नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज ईरा और मैं आपके साथ विपिन। 2002 से लेकर 2024 तक 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले और 2 बार प्रधानमंत्री रहने वाले एक छत्र राज करने वाले मोदी क्या अब अचानक तालमेल और सहमति की राजनीति कर पाएंगे? भारत के आम चुनाव के नतीजों में बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के नेता चंद्रबाबू नायडू के सहारे ही बीजेपी सत्ता में बनी रह सकती है। बीजेपी को कुल 240 सीटें हासिल हुई है, जबकि सरकार बनाने के लिए 272 के आंकड़े चाहिए। एनडीए गठबंधन के खाते में करीब 292 सीटें आई है और विपक्षी इंडिया गठबंधन को लगभग 234 सीटें मिली है। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीती जनवरी में ही पाला बदल लिया था और एनडीए में शामिल हो गए थे। बिहार में एनडीए के साथ सरकार बनाई और लोकसभा चुनाव भी इसी गठबंधन से लड़ा था। जनता दल ने उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करते हुए बिहार में 12 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई। वहीं एलजेपी रामविलास को 5 और जीतनराम मांझी की पार्टी को 1 सीट हासिल हुई है। यानी एनडीए को कुल मिलाकर 30 सीटें मिली है। 1 सीट निर्दलीय पप्पू यादव को पूर्णिया में जीत हासिल हुई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली है। यहां आम चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी हुए थे, जिसमें टीडीपी ने 175 सदस्यों वाली विधानसभा में 135 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है। टीडीपी भी एनडीए में शामिल है। दिलचस्प यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही कुछ समय पहले तक केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और इसीलिए अब एनडीए गठबंधन में उनकी हैसियत बहुत अहम किरदार वाली हो गई है। सरकार बनाने के लिए मोदी और बीजेपी के सामने अब इन पुराने सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत पड़ेगी। ताजा नतीजों के बाद सत्ता समीकरण में इन दोनों नेताओं के किंग मेकर की भूमिका में आ जाने पर एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, यह सरकार बिना नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के नहीं चल पाएगी और नीतीश कुमार मौसम की तरह बदलते रहते हैं। अब सवाल यह है कि ये बैसाखी बीजेपी के गले में घंटी बन गई है। ये दोनों ही पुराने उस्ताद और मंजे हुए राजनेता है और खास तरह की राजनीतिक सोच रखने वाले हैं और इस सत्ता समीकरण में वो पूरा कीमत वसूल करेंगे और अपनी मांग रखेंगे कि ये चाहिए तभी हम रहेंगे। वो कहते हैं, अगर समान राजनीतिक संदर्भों में बात करें तो तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद में 240 के करीब सीट लाना कोई बुरा प्रदर्शन नहीं है। मोदी जी ने अपना लक्ष्य इतना आगे कर दिया था, जैसे 400 की पार बीजेपी जीत कर भी हारी हुई महसूस करती है और विपक्ष हार कर भी जीत गया लगता है। उनके मुताबिक इन चुनावी नतीजों का प्रमुख संदेश यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए के सभी घटक दलों को साथ लेकर चलना होगा। इस चुनावी नतीजे के बुनियाद बात यह है कि आम जनता को और पूरे तंत्र को हल्के में लेंगे और जिस तरह से चाहेंगे वैसे चलाने की कोशिश करेंगे तो जनता ये शायद पसंद नहीं करती। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में सत्ता में किसी की भागीदारी नहीं थी, सिवाय खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के। वो सत्ता में भागीदारी बढ़ाएंगे, लोगों की सुनी जाएगी, सरकार चल पाएगी। यानी सरकार के गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और वाजपेयी मॉडल अपनाएंगे तो ये सरकार चला पाएंगे। कहते हैं, मोदी को इस मॉडल के बारे में अपने जीवन में कोई अनुभव ही नहीं है। साल 2002 से लेकर साल 2024 तक 3 बार मुख्यमंत्री रहते और 2 बार प्रधानमंत्री रहते उन्होंने एक छत्र राज किया है। अब अचानक तालमेल और सहमति की राजनीति करना एक चुनौती होगी। अब वो इस नई भूमिका को कितना अपना पाते हैं, उसी पर इस सरकार का टिकाऊपन निर्भर करता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999 में बनी तो एनडीए गठबंधन में 24 दल थे और यह सरकार 5 साल तक चली थी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि गठबंधन में तालमेल बिठाने की वाजपेयी की कुशलता ने 5 साल तक स्थिर सरकार दिया। वहीं राजद नेता मनोज झा ने कहा, भाजपा बहुमत से दूर है। अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और जनता दल को थोड़ा अलग कर दूं तो बहुमत भी नहीं है। जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा फट गया है।
दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से सही फैसला लेने की अपील की है और उन्होंने कहा, देश की जनता टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार जी की उम्मीद कर रही है और सही समय पर सही फैसला लेंगे। देश में तानाशाही को खत्म करके और लोगों की बेरोजगारी और महंगाई की समस्या को दूर करने के लिए लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे। मंगलवार की शाम जब दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो तीसरी कार्यकाल के लिए भरोसा जताने पर सभी का आभार जताया और उन्होंने कहा, एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। देशवासियों ने बीजेपी एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की जीत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है, लेकिन घटक दलों को साथ रखने और हर परिस्थिति में सत्ता समीकरण साधने के उनके सामने चुनौती भी है। मौजूदा समय में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के पास 292 का आंकड़ा है, जो 272 के बहुमत से अधिक है। अगर जनता दल की 12 सीटें और टीडीपी की 16 सीटें मिलाएं तो 28 सीटें होती है, यानी ये दोनों पार्टियां के बिना एनडीए का आंकड़ा लगभग 264 पर आ जाता है। बहुमत से 8 सीटें कम होती है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास 232 के आसपास सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37, तृणमूल कांग्रेस 29, डीएमके 21, शिवसेना यूटीवी 9, एनसीपी शरद पवार के 7, आरजेडी के 4, सीपीएम के 4, आप के 3, जेएमएम के 3, सीपीआईएमएल के 2 और अन्य छोटी पार्टियां हैं। एनडीए की 292 सीटों में बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद टीडीपी और जनता दल है और बाकी अन्य हैं। केंद्र में सरकार गठन को लेकर अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दरमदार है। सबकी नज़र चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है। दोनों समय समय पर साझेदार और राजनीति बदलने के लिए जाने जाते हैं। बुधवार को दोनों गठबंधनों की बैठक है। सरकार बनाने की रणनीति कैसे आगे बढ़ती है, ये इन बैठकों के बाद ही पता चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।